लोगों ने पेशाब डाली है, ये कौन समाज के लोग थे? ये ब्राह्मण समाज के लोग थे। उन्होंने बोले कि रुक जाओ भाभी, तुम अपनी पेशाब करके लाओ। तो वो कोई पौवा पी पी करके डाला था उन लोगों ने, वही उसकी भाभी ने वो उठाया, वहां से पेशाब लेके आई, पेशाब छलका, बोले कि अब तुम पवित्र हो गए, अब ब्राह्मणी की पेशाब तुम्हारे ऊपर पड़ गई, अब तुम पवित्र हो गए। अब देखिए, हमारे इटावा डिस्ट्रिक्ट में गांव दादरपुर अहिरीपुर के पास एक घटना घटित हुई। ये शास्त्री जी लोग खड़े हैं, वहाँ ब्राह्मण समाज का गांव दादरपुर है, वहाँ भागवत पढ़ रहे थे। और जब भागवत में ये पता चला कि ये लोग यादव हैं, तो इनके साथ इनकी चोटियां काटी गई और इनके ऊपर जो परीक्षित बने थे, परीक्षिता, उन्होंने पेशाब इन लोगों के ऊपर छिड़की। बताया बहुत इन लोगों को मारा है। शास्त्री जी का चेहरा ये देख सकते हो, सूजा हुआ है। पूरे गांव समाज ने, ब्राह्मण बिरादरी के, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने देखा कि ये यादव, और ब्राह्मण समाज ने कहा यादव, एससी, ओबीसी को किसी को गद्दी पर बैठने का कोई राइट नहीं है। तब जब ब्राह्मण समाज ने देखा कि ये लोग यादव है, तो पेशाब करके इनके ऊपर पेशाब से छिड़का गया। पैसा, इतनी बड़ी बेइज्जती की गई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं कहूंगा शास्त्री जी पहले अपना नाम और पूरी घटना जो घटित हुई है देश के सामने रखें। सर, मेरा नाम मुकुटमणि शास्त्री जी है और असल्ला से मैं थाने के सामने रहता हूँ। पहले हमसे कथा बुक कराई और उसके बाद जब हम कथा कहने के लिए गए, हमारे साथ में और लोग भी गए, हमारे आचार्य जी भी गए। एक दिन हमने कथा कही 21 तारीख शनिवार। जब शाम को भोजन पाने के लिए गए तो उन्होंने कहा ये बताओ कौन बिरादरी की? मैंने कहा यादव। बोले तो तुमने पहले नहीं बताया? मैंने कि तुम पहले पूछते तो हम पहले बता देते। बोले तो यादव कथा नहीं कहता है, ब्राह्मण कथा कहता है। तो हमने ब्राह्मण से कथा कहलवा लो। बोले जो भी खर्चा होगा वो आपसे लगेगा। हमने कि कैसा? बोले जो ब्राह्मण आएगा उसका जो भी खर्चा होगा वो आपसे लगेगा। मैंने कहा बताओ। बोले 30,000 रुपए में हमने ब्राह्मण की व्यवस्था की है, आप 30,000 रुपए दो। हमने 30,000 तो नहीं मेरे पास। फिर बोले पैसे तो लगेंगे आपसे। तो मैंने 25,000 रुपए मंगाए। अपने ड्राइवर को हमने बुलाया, फोन किया रात के 3 बजे लगभग। तो ये हमारे पास आ गए 3:30 बजे। 15 किलोमीटर की दूरी है छल्ला से और दादरपुर की। तो जब रुपए लेके आए, रुपए हमने दे दिए। उसके बाद उन्होंने कहा अब इनको मारो। मारपीट की, पहले भी मारपीट की। उसके बाद उन्होंने एक जंजीर हमारी थी वो ले ली, एक अंगूठी ले ली, 3 अंगूठी हमारी वापस कर दी। एक आचार्य जी की अंगूठी सोने की थी वो भी ले ली और इनके 700 रुपए थे वो ले लिए। उसके बाद बोले ऐसे नहीं जाएंगे, अब इनकी चोटी काटो। फिर एक आया लड़का, उसने आकर के इनकी चोटी काटी। फिर मेरी आचार्य की चोटी, आपकी दोनों की चोटी काटी? हाँ, दोनों लोगों की चोटी काटी। बोले आज के बाद कथा नहीं कहोगे कहीं भी, याद रखना। तुम्हारा मुंह काला करते, लेकिन अब तुम जा रहे हो, दिन नहीं हो पाया, रात में निकल रहे हो। गाड़ी की हवा निकाल दी। उसके बाद उन्होंने हवा भरवाई हमारे द्वारा, हवा भरी हमने। गाड़ी में ट्राली लगा दी उन्होंने, रास्ता में बीच में खड़ी कर दी। जब निकले तो गाली दी। जो भी सामान था, आर्गन, हारमोनियम। पेशाब वाली घटना सर, पेशाब किसने आप लोगों के ऊपर डाली? परीक्षित जो बनी थी, उन्होंने कहा भाभी इधर आओ, उनसे पेशाब करवाई और इनके ऊपर पेशाब डलवाई। पेशाब डलवाई दोनों लोगों के ऊपर का? आपके नहीं, केवल मेरे ऊपर पेशाब डले। ऐसा था कि एक हम ही करते हैं। तो बोले यार कि मैं संकल्प करवाया। हमने कहा संकल्प तो भाई प्रथम चढ़ना है, संकल्प तो करवाएंगे। बोले संकल्प हुआ तो पैर भी छुड़वाया होगा, तू साला चमरा है। तो हमने कहा नहीं, हम यादव हैं भैया, चमार नहीं है, यादव हैं। तो बोले कि बनी आरडी कहाँ? तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं। बोले कैसे आएगी आरडी? तो हमने कहा अपने बेटे का नाम नंबर दिया हमने कहा बेटे के पास ये नंबर है। बोले ले हमें दो। तो जैसे नंबर डायल किया तो उसमें लिख के आ गया राज यादव। हाँ, तो तू बनावटी यादव है और मतलब अपनी आरडी में रहा। तो हमने कहा हमारी चारों तरफ रिश्तेदारियां, तुम्हारे खतौरा में भी रिश्तेदारी हमारी है। हमने तो साजनपुर में, यही तुम्हारे रायपुरा रूपपुरा में बगल में हमारी बेटी भी आई है। यही आपके जो है गांव में ये साजनपुर में भी हमारी बहन बेटी सब भी आई है, बुआ भी आई है इस क्षेत्र में। हमने कहा हम यादव हैं, कानपुर के रहने वाले, लेकिन 20 साल हमको हो गई है रहते रहते। असल में हम यही विद्यालय चलाते थे। मोदी सरकार जब आई तो प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया। तब से फिर हम संस्कृताचार्य थे तो हम भागवत यज्ञ करने गए। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने पेशाब डाली है, ये कौन समाज के लोग थे? ये ब्राह्मण समाज के लोग थे। उन्होंने बोले कि रुक जाओ भाभी, तुम अपनी पेशाब करके लाओ। तो वो कोई पौवा पी पी करके डाला था उन लोगों ने, वही उसकी भाभी ने वो उठाया, वहां से पेशाब लेके आई, पेशाब छलका, बोले कि अब तुम पवित्र हो गए, अब ब्राह्मणी की
पेशाब तुम्हारे ऊपर पड़ गए, अब तुम पवित्र हो गए। अब हाँ, अब किसने कहा ये वहीं के लोगों ने कहा। अब ब्राह्मणी की पेशाब में इतनी तासीर होती है कि लोग पवित्र हो जाते हैं। आप लोग यज्ञ करते हो क्या? जी जी, यज्ञाचार हैं हम, और ये हमारे मुख्य वक्ता है भागवत। मैं कहूंगा ऐसे पाखंडियों से अपनी दिमाग को थोड़ा सुधारो कि महिलाओं को, हालांकि मैं महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, तुम महिलाओं की पेशाब करवा के इन शास्त्रियों के ऊपर छिड़कवा रहे हो, कह रहे हो पवित्र हो जाओगे। अरे तुम वास्तविकता सनातन धर्म के लिए कलंक हो। आप जैसे लोग, कैसे लोग सनातन धर्म पे विश्वास करेंगे जब आप इतना पाखंड करोगे? अगर यादव या एससी कोई अगर भागवत करेगा या भगवान का भजन करेगा तो उसके ऊपर आप पेशाब डालोगे? ये तो बहुत गलत है। आप वास्तविक ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो। ब्राह्मण जाति विशेष से नहीं होता है, ब्राह्मण वही होता है जिसे ज्ञान हो। आपको ज्ञान नहीं है, आप तो केवल जात को देखते हो। अरे आपसे अच्छे तो वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो सफाई करते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आपसे ज्यादा वो पवित्र हैं वाल्मीकि समाज के लोग, जो समाज हमारे हर जगह सफाई का काम करते हैं, और वो महान है। ऐसी समाज के लोग महान है, आपसे योग्य, आपको महान है। आप केवल नफरत पैदा कर सकते हो। ऐसे आचार्य बंधु, ऐसे शास्त्री जो भागवत मंचों पर भागवत करते, उनके ऊपर पेशाब डालोगे? बहुत गलत है। आप वास्तविक देश के लिए आप जैसे लोग खतरा है, समाज के लिए खतरा है, सनातन धर्म के लिए आप जैसे लोग खतरा है। आपकी विचारधारा सनातन धर्म को हमेशा नीचा दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? कौन करेगा सनातन धर्म पर विश्वास जब केवल ब्राह्मण के अलावा इन्हें आप चारपाई पे नहीं बैठने दोगे? ऐसी को तुम, ऐसी समाज के लिए क्या कहा? गाली रही उन्होंने, माधव चौथ चमरा होकर के यहाँ हम लोगों के यहाँ गद्दी में बैठ करके भागवत सुनाने आया है। नाना प्रकार की बहुत मारा बहुत साहब। आपने उन्हें, वही एक लेडीज की कोई मैक्सी पड़ी थी, उन्होंने सर पे हमारे डाल दिया। मैक्सी डाली? जी, कोई लेडीज की मैक्सी थी, वो सर पे डाल दी, मुंह बंद कर लिया, फिर लात घूसा मुक्का बहुत मारा। एक आदमी आया तो उसने कुल्हाड़ी लिया था। अच्छा, ये लोग शराब पिए? जी जी जी। आप कैसे ब्राह्मण हो? दारू पीते हो, शराब पीते हो? ब्राह्मण को तो शराब पीना नहीं चाहिए। ब्राह्मण तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उन्हें जाति चाहे वो यादव एसी को सबको बराबर मानते हैं। आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। आप केवल एक तुच्छ बुद्धि के लोग हो, जिन लोगों ने दोनों शास्त्रियों की चोटी काटी, इनका तो शरीर गोंद दिया है। यज्ञपति, क्या आप यज्ञ करते हैं? यज्ञ करवाते हैं हमें। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा संत सिंह यादव। कहाँ से हो सर आप? हम ऐसे रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन 20 साल हो गए इनको अछलदा रहते। अचलदा रहते? आप सर कहाँ रहते हो? हम रह रहे अभी अछल्दा, फिलहाल रहने वाले हमें जवाहरपुरा। अच्छा, महावीरन के पास, जो इटावा के पास जवाहरपुरा पड़ता है। हाँ जी। और रह रहे हम अछल्दा थाने के सामने। अछल्दा थाने के सामने रह रहे। मैं कहूँगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी इटावा से कैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि वास्तविक तुम सनातन धर्म के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को ऐसे गांव कौन सा ये दादर